क्या होगा अगर एक दिन अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने आ जाएं? क्या होगा अगर माजी की कहानी एक बार फिर हाल में जिंदा हो जाए? क्या इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा या तारीख खुद को दोबारा दोहराएगी? सोचें, एक तरफ एक एटमी ताकत और दूसरी तरफ एक तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क, कौन जीतेगा? 1971 की जंग ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। एक मुल्क दो हिस्सों में बट गया और एक नई रियासत वजूद में आई, बांग्लादेश। लेकिन आज 2026 में दोनों ममालिक बिल्कुल बदल चुके हैं। पाकिस्तान अब एक एटमी ताकत है, मजबूत फौज के साथ, और बांग्लादेश ने अपनी मईशत और फौज दोनों में हैरान कुन तरक्की की है। लेकिन अगर आज ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? जब हम जमीनी फौज की बात करते हैं तो पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे तजर्बाकार अफवाज में शुमार होती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या सरहदी कशीदगियां, पाकिस्तानी फौज ने हर मैदान में खुद को साबित किया है। उसके पास जदीद टैंक, आर्टिलरी और तरबियत याफ्ता सिपाही मौजूद हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की फौज तादाद में कम हो सकती है, लेकिन उसने पिछले कुछ सालों में अपनी फौज को जदीद बनाने पर खास तवज्जो दी है। नए हथियार, बेहतर ट्रेनिंग और एक मजबूत दिफाई हिकमत अमली, ये सब चीजें उसे कमजोर नहीं बनाते। लेकिन सवाल यही है, क्या तजर्बा जीतेगा या नई ताकत? आसमान में जंग का फैसला अक्सर चंद मिनटों में हो जाता है। पाकिस्तान की फजाएं यानी PAF दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेज में शुमार होती है। इसके पास JF-17 थंडर और F-16 फाइटिंग फैल्कन जैसे जदीद जहाज मौजूद हैं। ये न सिर्फ तेज हैं बल्कि इंतहाई खतरनाक भी। दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास भी कुछ जदीद जहाज मौजूद हैं, लेकिन तादाद और टेक्नोलॉजी दोनों में वो अभी पीछे है। यहां वाज़ेह बढ़तरी पाकिस्तान को हासिल है। अब आते हैं असल गेम चेंजर की तरफ, मिसाइल पावर। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल मौजूद हैं जो न सिर्फ करीबी बल्कि दौर के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी अपने दिफा को बेहतर बनाया है, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो अभी पीछे है। यहां पाकिस्तान की बढ़तरी और भी वाज़ेह हो जाती है। और अब सबसे बड़ा फर्क, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जबकि बांग्लादेश के पास एटमी हथियार मौजूद नहीं है। ये एक ऐसा उन्सुर है जो पूरी जंग का रख बदल सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि एटमी हथियार इस्तेमाल करना खुद को भी खतरे में डालना है। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती बल्कि माईशत से भी। पाकिस्तान अपने दिफा पर भारी रकम खर्च करता है, जबकि बांग्लादेश ने अपनी मईशत को तेजी से मजबूत किया है और अब वो भी अपने दिफाई बजट में इजाफा कर रहा है। ये एक दिलचस्प मुकाबला है जहां एक तरफ रवायती ताकत है और दूसरी तरफ अभरती हुई मईशत। डे 1 अचानक कशीदगी बढ़ती है, सरहदों पर फायरिंग शुरू हो जाती है, दुनिया हैरान रह जाती है। डे 2 पाकिस्तान अपनी फजाई ताकत इस्तेमाल करता है, अहम अहदाफ को निशाना बनाया जाता है। डे 3 बांग्लादेश दिफाई हिकमत अमली अपनाता है, शहरों को महफूज बनाने की कोशिश की जाती है। डे 5 दोनों ममालिक को अंदाजा होता है ये जंग आसान नहीं। अगर हम हकीकत पसंदाना अंदाज में देखें तो पाकिस्तान को वाज़ेह फौजी बढ़तरी हासिल है, खासतौर पर एयर फोर्स, मिसाइल और एटमी ताकत में। लेकिन बांग्लादेश को कम समझना गलती होगी, क्योंकि उसकी तरक्की और हिकमत अमली उसे एक मजबूत हरीफ बनाती है। तो आखिर में अगर जंग होती है तो ज्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल होगी, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होगी। आप क्या सोचते हैं? अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जंग हो तो कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। Thanks for watching.